उसके बाद फिर से वुल्स ने अहिन पे बहुत सारे तीर चलाए। विवी ने ये देखा और कहा, अहिन ऊपर देखो। वो सारे तीर अहिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि अहिन ने पहले भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। लड़ते लड़ते अहिन ने विवी का भी रिएक्शन देखा और कहा, विवी शांत रहो और इवेरिन के साथ झगड़ा मत करना। तो विवी ने कहा, इतनी डेंजरस सिचुएशन में तुम हंस कैसे सकते हो? तभी इवेरिन ने विवी से कहा, विवी चिंता मत करो, ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो चुका है। बस थोड़ा और बुमशुम और फिर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कैरेज में बैठे एक सर्वेंट ने भी कहा, भले ही वो कैसे भी सिचुएशन हो, लॉर्ड अहिन के लिए ये बहुत आम बात है। लॉर्ड अहिन अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं और वो स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स झेल सकते हैं, बट हमारे लिए ऐसी सिचुएशन फेस करना मुश्किल हो जाता है। फिर विवी को समझ आया कि स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की वजह से सिर्फ अहिन लड़ने गया है और बाकी सब अंदर हैं। उसके बाद लेडी सर्वेंट ने कहा, लॉर्ड अहिन हमारे जान बचाने के लिए ऐसा करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो विवी ने कहा, शायद अहिन को लगता है कि अगर वो अकेले ये लड़ाई लड़ेगा तो आसान रहेगा। शायद तुम लोगों को पूछने में वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और तुम लोग उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ नहीं कर रहे। उसके बाद इवेरिन ने विवी से कहा, अब तुम्हें बस इतना करना है कि यहाँ तुम चुपचाप बैठी रहो जब तक फाइट ख़त्म नहीं होती। तो विवी ने कहा, इवेरिन अगर ऐसा है। विवी आगे बोलने वाली थी कि किसी ने कैरेज की विंडो तोड़ दी। उस विंडो से अचानक अहिन के फेरोमोन्स कैरेज के अंदर आए और विवी ने वो सूंघे और गलती से विवी ने वो फेरोमोन्स अपने अंदर खींच लिए, जिसकी वजह से वो काफ़ी घबरा गई, क्योंकि उसे उस वक्त ह्यूमन फॉर्म नहीं लेना था। तभी इवेरिन ने विवी को देखा। उसे समझ नहीं आया कि विवी को अचानक से क्या हुआ है और उसे लगा कि शायद ऐसे अचानक खिड़की के टूटने की वजह से विवी डर गई होगी। उसके बाद एक सर्वेंट ने खिड़की के पर्दे आगे किए और कैरेज की विंडो ढक दी। फिर इवेरिन ने सर्वेंट्स को कहा, खिड़की के टूटने की वजह से थोड़े ही फेरोमोन्स अंदर आए हैं, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो विवी ने मन में कहा, बट ये सिर्फ तुम लोगों के लिए सेफ़ है, मेरे लिए नहीं। मुझे सांस नहीं आ रही, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे फेरोमोन्स रिएक्ट कर रहे हैं, मैं किसी भी वक्त इंसान बन सकती हूँ। फिर अचानक ऐश का ध्यान विवी की तरफ गया। उसने देखा कि विवी कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर विवी और ऐश ने एक दूसरे की तरफ देखा। विवी को ऐसा देख ऐश समझ गई कि वो कभी भी ह्यूमन बन सकती है, इसलिए उसने विवी को उठाया और वो जंगल की तरफ भागने लगी। इवेरिन ने उसे रोकने की कोशिश की, बट ऐश ने एक नहीं सुनी और इवेरिन ने अपने साथियों को उनके पीछे जाने के लिए कहा। अहिन सबके साथ लड़ाई करने में बिजी था, इसलिए उसे ऐश और विवी के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर अहिन ने इवेरिन को तलवार लेके आते हुए देखा। फिर उसे उस वक्त पिछली वाली फाइट याद आई, जहाँ इवेरिन अहिन को लड़ते वक्त अकेला छोड़ के भाग गया था। और जब अहिन ने उसे कहा था, इवेरिन तुम जंग के बीच अपने मालिक को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? अगली बार जब कोई लड़ाई होगी तब तुम्हें मैं पक्का वुल्फ्स के सामने फेंक दूंगा। बट इस बार अहिन ने इवेरिन को लड़ते हुए देखा और कहा, इवेरिन हमेशा सबसे पहले लड़ाई से भाग जाता है, तो वो अभी तक यहाँ कैसे है? तभी इवेरिन ने कहा, लॉर्ड अहिन। ऐश ने अचानक कैरेट से छलांग लगाई और लेडी रैबिट को उठा के भाग गई। तो अहिन ने पूछा, क्यों? फिर इवेरिन ने कहा, कैरेज की विंडो पे अचानक एक तीर लगा और विंडो टूट गई। शायद इसकी वजह से ऐश डर गई होगी और भाग गई। मैं उनके पीछे जाता हूँ। तो अहिन ने कहा, विंडो टूट गई?
तुम इधर ही रुको, इन लोगों को संभालो इवेरिन, मैं ऐश के पीछे जाता हूँ। फिर इवेरिन ने कहा, लॉर्ड अहिन, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मेरे जैसा एक कमज़ोर प्राणी इन सब से लड़ने में कामयाब होगा। अहिन ने इवेरिन के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो बस तेज़ी से जंगल में भागने लगा, क्योंकि उसे पता था ये चौथी बार है जब वीवी ने स्ट्रॉन्ग फेरोमोन सूंघे और वो गायब हो गई। उसे पता था कि पिछले कुछ दिनों से वीवी के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, और उसे वो भी दिन याद आया जब उसे बेड पे किसी लड़की के बाल मिले थे, और उसे ये भी पता चल गया था कि वीवी के साथ ये सब तब होता है जब वो किसी के फेरोमोन सूंघती है। ये सोचते सोचते अहिन उन दोनों को ढूंढने लगा, और दूसरी तरफ ऐश वीवी को लेके भागने लगी थी, जहाँ वीवी को अचानक चक्कर भी आने लगे। ऐश भागते भागते वीवी के लिए सेफ जगह देख रही थी। तभी उसे एक छोटा सा घर दिखा और ऐश ने वीवी को वहाँ बिठाया। वीवी को बहुत घुटन होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐश ने उसे कहाँ लाया है। वीवी जंगल के बीच अनजान घर में थी, और वीवी सोचने लगी कि वो लोग अगर कैरेज से ज़्यादा दूर होंगे तो उनके लिए ये जगह सेफ नहीं है। उसके बाद ऐश को किसी के कदमों की आवाज़ आई। वीवी ने वहाँ दो लोगों को देखा। वो लोग आपस में बातें करते हुए आ रहे थे, और उनमें से एक दाढ़ी वाले इंसान ने कहा, ये क्या है? क्या ये लोग वेयर ह्यूमंस हैं? वो लोग मुझे ठीक से दिख नहीं रहे, बट मैंने अभी अभी यहाँ की हवा में फेरोमोन सूंघे। तभी वीवी और ऐश ने उनकी आंखें देखी और उन्हें पता चल गया कि ये लोग वेयरवुल्व्स हैं। उन्हें देखकर वीवी ने मन में कहा, शायद ये लोग अहिन से बच के भागने में कामयाब हो गए। यहाँ रहना अभी डेंजरस है। ऐश एक शिकारी प्राणी है, बट ये वेयरवुल्व्स अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल करके ऐश को भी हरा सकते हैं। फिर वेयरवुल्फ को दिखा कि वीवी रैबिट मुश्किल से खड़ी हो पा रही है, इसलिए उसने कहा, चलो उन दोनों को मार देते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों कोई हंगामा खड़ा करें। तो दूसरे वेयरवुल्फ ने कहा, रुको, डेमियन कहाँ है? फिर उसके साथी ने कहा, डेमियन सबसे पहले अहिन से लड़ने गया था, और मैंने देखा था अहिन के चेहरे पर बड़ी सी हंसी थी जब उसने डेमियन का हाथ काटा था। चलो इन दोनों को ख़त्म करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वेयरवुल्व्स की बातें सुनकर वीवी ने सोचा कि अब वो क्या करेगी, खुद को और ऐश को कैसे बचा पाएगी। वेयरवुल्व्स ने उन दोनों की तरफ कदम बढ़ाए। तभी ऐश ने उन पे अटैक किया। वीवी ने ज़ोर से ऐश करके चिल्लाया। तभी वेयरवुल्फ ने ऐश पे तलवार से वार किया। वीवी ने ये देख के कहा, ऐश रुको। फिर वेयरवुल्फ ने कहा, ये लेपर्ड हमारे रास्ते के बीच क्यों आ रहा है? इस लेपर्ड को मार देते हैं, उसके पैरों पे भी वार करो। ये सब देख के वीवी ने ऐश से कहा, रुक जाओ, प्लीज़ रुको, तुम ऐसे मर जाओगी, प्लीज़ ऐश रुको। उन वेयरवुल्व्स ने बार बार वार करके ऐश को घायल कर दिया। फिर वीवी ने कहा, बहुत हो गया, और वीवी ने कुछ ही देर में धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स चारों ओर फैला दिए। वेयरवुल्फ ऐश को मारने ही वाले थे कि उसने वीवी के फेरोमोन्स सूंघे, और दूसरे वेयरवुल्फ को भी चक्कर आने लगे। यही मौका देख ऐश ने उन वेयरवुल्व्स पे फिर से अटैक किया, और देखते ही देखते उसने दोनों को मार दिया। ऐश वीवी के सामने जख्मी पड़ी हुई थी। वीवी ने ऐश को आवाज़ दी। ऐश को ऐसे देख वीवी कांपने लगी थी। फिर भी उसने ऐश को आंखें खोलने कहा। ऐश उठ ही नहीं रही थी, और ये देख के वीवी की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐश के पास जाते वक्त ऊपर से गिर गई। वीवी अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगी थी। उससे एक भी कदम नहीं चला जा रहा था,
और जब वो ऐश के पास पहुंची, उसने देखा वो इंसान बन चुकी थी। तभी दूसरी तरफ अहिन भागते भागते एक अनजान घर के सामने पहुंचा और उस घर से खून की बदबू आने लगी और खून के ख्याल से वो डर गया और अंदर जाने लगा। और वीवी भी उसी घर में थी। उसने ऐश को बेहोश देखकर कहा, ऐश उठो, अपनी आंखें खोलो प्लीज़, प्लीज़ ऐसे मरना मत। क्यों मैं अभी ह्यूमन बनी? मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मैं क्यों इतनी प्रैक्टिस कर रही थी फेरोमोन्स को कंट्रोल करने की, जबकि मैं कुछ नहीं कर पाई। जब ऐश को मेरी ज़रूरत थी तब मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे कुछ करना होगा, मुझे किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। वीवी ये सोच ही रही थी कि वहाँ अचानक कोई आ गया। तो वीवी को लगा कि कहीं और वेयरवुल्व्स तो नहीं आ रहे उन्हें मारने के लिए, बट वहाँ अहीन आया था। वीवी ने अहीन को देखा। अहीन वीवी के पास आया। उसने ऐश और वीवी दोनों की हालत देखी और कहा, एक लड़की, पर्पल आंखें और वाइट हेयर, और इसके बॉडी पे मेरे फेरोमोन्स हैं। वीवी, मैंने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं? फिर वीवी ने अहीन की तरफ देखा और कहा, अहीन, तुम्हें कैसे पता था कि मैं शेप शिफ्टर हूँ? और तभी अचानक ऐश हिलने लगी। ऐश के बॉडी से बहुत खून बहने लगा था। फिर अहीन ने वीवी को वहाँ से उठने के लिए कहा और उसने उसे अपनी जैकेट भी पहना दी और वीवी से कहा, ये चोट जितनी दिख रही है उससे कई ज़्यादा गहरी है। हम उसके लिए फिजिशियन को बुला सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ऐश बच पाएगी। ये सुन के वीवी ने कहा, नहीं ऐश, तुमने मुझे वेयरवुल्फ से बचाया है। तुम मर नहीं सकती। ऐश प्लीज़ उठो, डोंट डाई। वीवी इतनी भावुक हो गई थी कि उसके बॉडी से बहुत सारे फेरोमोन्स निकलने लगे। अहीन और ऐश दोनों को वीवी के फेरोमोन्स ने घेर लिया। ऐश आंखें नहीं खोल रही थी। ये देख के वीवी को बहुत रोना आ रहा था। जब अहीन ने उसे इतना रोते वक्त देखा तो उसने उसे वहाँ से उठने के लिए कहा, बट वीवी ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर अहीन ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, वीवी, मेरी बात सुनो, रो मत, यहाँ गौर से देखो, ऐश के घाव धीरे धीरे भरने लगे हैं। जब वीवी ने ऐश के भरते हुए घाव देखे, उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सच में ठीक हो रही है। और उसके बाद ऐश ने अचानक खर्राटे लेना शुरू कर दिया। तभी वीवी ने पूछा, हेलो, क्या तुम सो रही हो ऐश? अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मैं बहुत खुश हूँ, बट तुम्हारे घाव कैसे भरे? ये नामुमकिन है। कहीं ये अहीन की एबिलिटी तो नहीं है? हे अहीन, थैंक यू। तभी अचानक अहीन उसे बहुत अजीब तरीके से देखने लगा और उसने वीवी से पूछा, तुम कौन हो? तो वीवी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। फिर अहीन ने कहा, तुम क्या हो? तो वीवी ने कहा, इसका क्या मतलब है? 1 मिनट पहले तुमने ही मुझे वीवी करके बुलाया था। फिर अहीन ने वीवी को घूरा। वीवी को अहीन को देख के बहुत डर लगने लगा और फिर उसने कहा, मैं वीवी हूँ माय लॉर्ड। ये सुनने के बाद अहीन ने अपनी गर्दन झुकाई और वह ज़ोर से हंसने लगा। तो वीवी ने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मतलबी लेपर्ड। फिर अहीन ने अचानक अपने हाथों से वीवी को उठाया। वीवी के लिए ये काफ़ी शॉकिंग था। फिर अहीन ने कहा, वीवी, मुझे लगता है हमारे पास बहुत कुछ है एक दूसरे को बताने के लिए, क्या तुम्हें नहीं लगता? तो वीवी ने कहा, रुको, अभी क्या तुम मुझे सवाल पूछ के टॉर्चर करने वाले हो? अहीन, हटो यहाँ से। ये बोलते ही अचानक वीवी को फिर से घुटन होने लगी। फिर अहीन ने उसे पूछा, वीवी क्या हुआ? तो वीवी ने उसे बताया कि उसे सांस नहीं आ रही। फिर अहीन ने उससे कहा,
कि कुछ नहीं होगा, बस सांस लेती रहो। तो वीवी ने वैसे ही किया। फिर अहिन ने कहा, तुमने अचानक अपने फेरोमोन्स रिलीज़ किए जिसे तुम ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर सकती हो, इसलिए शायद तुम्हारी बॉडी ये सब झेल नहीं पा रही है। तुम धीरे धीरे ट्राई करो अपने फेरोमोन्स अपने अंदर लेने का। तो वीवी ने वैसे ही किया, बट उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अहिन ने उसे देखा और पूछा कि क्या उसे हेल्प चाहिए, और वीवी ने भी उसे हेल्प करने के लिए कहा। अहिन सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। फिर वो वीवी के पास जाने लगा। वीवी को लगा कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए उसने उसे हेल्प करने से मना किया। फिर अहिन ने उसे कहा कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो मर जाएगी। तो वीवी ने उसे कुछ नहीं कहा और अहिन ने उसके गर्दन पे काट लिया। तब वीवी को अहिन के फेरोमोन्स अपने बॉडी के अंदर फील हुए और उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। फिर अहिन ने वीवी को देखा और कहा, अच्छे से सांस लो। फिर वीवी ने कहा, मुझे पहले से बेहतर फील हो रहा है, मुझे अभी घुटन नहीं हो रही। अहिन, मैं अभी ठीक हूँ। क्या हुआ अहिन, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? क्या वहाँ कोई है? उन दोनों को किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। जब उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ अहिन की सर्वेंट आई थी। जब उसने अहिन और उसके साथ एक लड़की को देखा तो वो काफ़ी शॉक हो गई। फिर अहिन ने उसे कहा, मियो, दरवाज़ा बंद करो और बाहर खड़ी रहो। तो मियो ने कहा, लॉर्ड अहिन, बट मैं। फिर अहिन ने कहा, मियो। तो मियो ने कहा, ओके माय लॉर्ड। फिर मियो वहाँ से चली गई। वीवी मियो के आने से डर गई थी क्योंकि उसे लगा था कि वेयरवुल्व्स फिर से आ गए। तभी अहिन ने उसे पूछा, वीवी, क्या तुम ठीक हो? मैंने ज़ोर से तो नहीं काटा ना? तो वीवी ने कहा, सिली लेपर्ड, तुम बहुत पास आ गए हो। क्या तुम्हें अब मेरे मुंह के अंदर जाना है? उसी वक्त अचानक उन दोनों को बाहर से आवाज़ आई। बाहर किसी ने मियो कहा। मियो को इवेरिन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मियो ने कहा, लॉर्ड अहिन ने मुझे यहाँ पहरा देने का कहा है। फिर इवेरिन ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, लॉर्ड अहिन, मैं हूँ, क्या सब ठीक है वहाँ? तो अहिन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर इवेरिन ने कहा, लॉर्ड अहिन, मैं एक्चुअली लेडी रैबिट के बारे में पूछ रहा था। तो अहिन ने कहा, ओह लेडी रैबिट, वो भी ठीक है। फिर वीवी ने कहा, अहिन, मेरी गर्दन देखो, क्या ये ठीक लग रहा है तुम्हें? तो अहिन ने इवेरिन से कहा, मुझे लगता है वीवी यहाँ फंस गई है। फिर इवेरिन ने पूछा, आपका इससे क्या मतलब है? क्या आप मुझे डिटेल में बताएंगे प्लीज़? तो अहिन ने कहा, वीवी मेरी तरफ ऐसे देख रही है जैसे वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी, बट हम लोग ठीक हैं, इसलिए दरवाजे के पास अपना कान लगाकर हमारी बातें सुनना बंद करो और तुम दरवाजे के 20 कदम पीछे चले जाओ। फिर इवेरिन ने कहा, यस माय लॉर्ड। ये बातें सुनकर वीवी को अहिन बहुत फ़नी लगा। अहिन को भी वीवी बहुत अच्छे लगने लगी थी। अहिन की बातें सुनकर वीवी को अच्छा फील होने लगा और उसे हल्की हल्की नींद भी आने लगी। फिर अहिन ने उसे पूछा, हे, तुमने पहली बार ह्यूमन फॉर्म नहीं लिया है ना? तो वीवी ने कहा, तुम्हें मेरे बारे में और क्या क्या पता है अहिन? और फिर अचानक वो अहिन के पास सो गई। फिर अहिन बाहर आया और उसने कहा, इवेरिन, मुझे अभी की सिचुएशन की पूरी रिपोर्ट चाहिए। तो इवेरिन ने कहा, यस माय लॉर्ड। इवेरिन ने उसे बताया कि उसने सारे वेयरवुल्व्स को ख़त्म कर दिया, बट लड़ाई के वक्त उनका कैरेज टूट गया, इसलिए उन्हें
एंडेलियस चले जाना चाहिए क्योंकि वो पास में था। फिर अहिन ने उससे कहा कि यह अच्छा प्लान है। तो इवेरिन ने उससे पूछा, माय लॉर्ड, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? फिर अहिन ने कहा, नहीं, तुम नहीं पूछ सकते। तो इवेरिन ने मन में कहा, बट मुझे बहुत कुछ जानना है। आपने कैरेज की खिड़की और दरवाज़ा क्यों बंद करने कहा था? और ऐश और वीवी के साथ क्या हुआ था जब वो भाग निकले थे? और मियो भी पूछना चाहती थी कि क्या वो लड़की वीवी थी, बट अहिन ने उनसे कहा, कोई सवाल नहीं पूछना। फिर उन दोनों ने कहा, यस माय लॉर्ड। उसके बाद अहिन और सब लोग एंडेलियस के लिए निकल गए। एंडेलियस लायंस की टेरिटरी है जहाँ मैनियंस भी रहता है। विवी ने पिछली बार बॉल में मैनियंस को फंसा दिया था और अभी वो मैनियंस के मैंशन में ही जा रही है। तो अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि वो ड्रग जो फेरोमोन्स के जैसा है उसका विवी के साथ क्या कनेक्शन है। इस कहानी में आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलेंगी, तो आगे वाला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। Thank you all of you for watching this video. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. And thank you all of you for sharing lovely comments. इस कहानी में और एक बात, अगर आपको मेरा चैनल के स्पेशल मेंबर्स बनना है, तो आगे वाला पार्ट देखना मेरा चैनल मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you all of you for watching this video. जिससे मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आप सबको भी वीडियोस जल्दी मिल पाएंगे। And thank you all of you for sharing lovely comments. और एक बात, अगर आपको मेरा चैनल के स्पेशल मेंबर्स बनना है तो आप मेरा चैनल मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आप सबको भी वीडियोस जल्दी मिल पाएंगे। सी यू सून, बाय।